अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ये सूरत हाल देखने को मिल रही है कि 67,000 ऐसे हुज्जाज हैं जिनको कोटा भी मिला था, जो जाना भी चाहते हैं, जो पैसे भी जमा करा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद हुकूमती सतह पर यह ऐलान तकरीबन किया जा चुका है कि ये पहली दफ़ा होगा कि निजी टूर ऑपरेटर्स के ज़रिए से, हज ऑर्गेनाइजर्स के ज़रिए से हुज्जाज जाते थे, इस दफ़ा नहीं जा सकेंगे। इसकी वजूहात क्या हैं, मैंने इस पर बड़ी तफसील के साथ रिसर्च करने की कोशिश की है, एक्सपर्ट से बात करने की कोशिश की है और मैं बिल आखिर इसको डिग आउट करने में कामयाब हो गया हूं। और मैंने ये देखा है कि जो असल रूट्स हैं, वैसे तो प्राइम मिनिस्टर ने भी इसकी तहकीकाती कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया है, वो अपनी फाइंडिंग्स कौम के सामने, प्राइम मिनिस्टर के सामने पेश कर देगी, लेकिन अभी तक के मीडिया में मैंने देखा है कि असल हकाइक तक उनकी रसाई शायद नहीं हो सकी या उनको उस तरह से डिस्कस नहीं किया जा सका। मैं चाहता हूं कि मैं आपके सामने ये रख दूं, क्योंकि जब तक कोई तशखीस पूरी नहीं की जाती, आइंदा से भी उसका हल तलाश नहीं किया जा सकता। नाज़रीन इकराम, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सऊदी अरब ने यह फैसला किया था कि वो अपने कवानीन को तब्दील करेगा और हज को बेहतर करेगा। ये उसने क्यों किया था, मैं इसको आगे जाके बताता हूं, लेकिन पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सऊदी अरब ने जो रूल बना दिए थे, कानून तब्दील कर दिए थे, वो ऐसे थे कि अभी पिछले साल का हज ख़त्म हुआ ही था, यानी ज़िलहज में हज ख़त्म होता है, तो उसी हज के ठीक यानी 12 ज़िलहज को और 18 जून को वहाँ गवर्नर मक्का, जिसकी बहुत कलीदी हैसियत होती है हज के मामले में, यानी सऊदी वजारत हज से भी उसका मुकाम आला होता है, ये डायरेक्ट खादिमुल हरमैन शरीफैन को रिपोर्ट करते हैं। उन्होंने मीटिंग्स कर ली थी उन दुनिया भर से आए हुई हज ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और पूरा अगले साल का जो मामूल रहना था, जो रूटीन रहनी थी, वो उनको उसी वक्त थमा दी गई थी। चुनाचे अब ये जो बात की जा रही है कि हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया, हमें पता नहीं दिया गया, कुछ सच्चाई इसमें भी है, मैं उस पर भी बात करता हूं, लेकिन असल बात यह है कि सऊदी अरब ने 12 जुल्हज को पिछले साल ये पूरा डेटा क्या दे दिया था, उन्होंने बता दिया था कि जनाब हमारा आइंदा शेड्यूल ये रहेगा। और उस शेड्यूल कैसा था, ये आप इस वक्त स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। उसमें 1 रबीउल अव्वल को उन्होंने कहा मीटिंग स्टार्ट कर दी गई थी, और फिर 20 रबीउल सानी को कॉन्ट्रैक्टिंग शुरू कर दी गई थी कि अब किस कंपनी को क्या मिलना है, मीना जोन में किसने खिदमत सर अंजाम देनी है, कौन क्या करेगा, ये कंपनीज को वो तफवीज़ करना शुरू कर चुके थे। और फिर नाज़रीन इकराम 13 रजब को, 14 फरवरी को, ये मैं फरवरी की बात करता हूं, 14 फरवरी को हज एग्रीमेंट साइन कर दिया गया था हमारे ऑफिशियल्स की तरफ से। उसमें नुमाइंदगी, ये जो प्राइवेट हज के लोग हैं, ऑर्गेनाइजर्स हैं, इनकी नुमाइंदगी भी मौजूद थी। इन्होंने साइन कर दिए थे कि आइंदा हम इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। सऊदी अरब ये कर चुका था, ये एग्रीमेंट हमने साइन करके दे दिया था, हम ये रूल्स फॉलो करेंगे। 20 शाबान 19 फरवरी को वीजा स्टार्ट हुआ था, और 20 शव्वाल 18 अप्रैल को वीजा प्रोसेस उन्होंने मुकम्मल कर दिया था कि इसके बाद अब कोई वीजा नहीं लगेगा। और यकम ज़िलहज जो अभी करीब आया चाहती है, तब उन्होंने कहा था कि पहला हाजी या पहली फ्लाइट वो हमारे सरजमीन पर पहुंच जाएगी और उसके बाद हाजी आना शुरू कर देंगे। नाज़रीन इकराम, अब अंदाज़ा कीजिए कि पाकिस्तान की तरफ से या दुनिया के बेशतर ममालिक की तरफ से, यूरोप और अमेरिका जैसे ममालिक ने या दीगर कई ममालिक ने इन रूल्स को फॉलो किया, उनका कोई मसला नहीं बना। जिन्होंने फॉलो नहीं किया उनमें पाकिस्तान शामिल है, बांग्लादेश शामिल है, इंडिया शामिल है और कई दीगर ममालिक शामिल हैं। चुनांचे हुआ ये कि इनको एक तो एग्रीमेंट का ठीक तरह से पता ना चल सका कि इन्होंने साइन किया है, हुकूमती सतह पर शायद उस तरह बताया नहीं गया, या कहीं बताया भी गया तो पहले भी एक्सटेंड हो जाती थी डेटें, तो इन्होंने कहा कि एक्सटेंड हो जाएंगी, लेकिन इस दफ़ा सऊदी हुकूमत ने एक्सटेंड नहीं की। मैं क्यों नहीं की, मैं आगे चल के बताता हूं। सरकारी सतह पर इसको फॉलो किया गया, सरकारी सतह पर बर वक्त उनको पैसे भी भेज दिए गए, सरकारी सतह पर बर वक्त उनको चीज़ें भी मुहैया कर दी गई। चुनांचे सरकारी सतह पर कोई एक हाजी भी ऐसा नहीं है जो इस दफ़ा रह रहा हो। प्राइवेट ऑर्गेनाइजर जो थे, उनका थोड़ा सा हुकूमत के साथ भी कोई मामला चल रहा था। एक हुकूमत चाहती थी कि आप अपने पैकेजेस हमसे प्रूव कराएं कि आप निजी तौर पर हाजियों को क्या पैकेजेस देना चाहते हैं। वो कहते थे नहीं जी, ये हमारा अपना काम है, हमें इसमें आज़ाद रहना चाहिए, क्योंकि फिर हम प्राइवेट ही क्यों हैं अगर आपसे प्रूव कराएंगे। फिर एक और मामला था कि सऊदी अरब चाहता था कि हमारी पाकिस्तान की कुल हज कंपनी 904 हैं, हम अब छोटी छोटी कंपनी से डील नहीं करना चाहते, हम बड़ी क्लस्टर सतह पर डील करना चाहते हैं। चुनांचे कुल 42 कंपनी
कंपनियां हमारे साथ डील करेंगी, बाकी सब आपस में मर्ज कर जाएं। यहां भी हमारे हज ऑपरेटर्स कह रहे थे, चाह रहे थे कि हमारी शनाख्त गुम हो जाएगी, हमारा मसला बन जाएगा, चुनाचे ये भी हुकूमत के साथ मामला चल रहा था। इसके साथ साथ हुकूमत की तरफ से यह भी कुछ ज़राए ने बताया है कि हुकूमत ने इब्तदा में निजी हज ऑपरेटर्स को रजिस्ट्रेशन करने की इजाज़त नहीं दी, बल्कि उनको डिस्करेज भी किया गया और उनके पीछे कुछ इदारे भी लगाए गए। चुनांचे खुद तो हुकूमत ने गालिबन नवंबर और दिसंबर तक तमाम रजिस्ट्रेशन कर ली थी, लेकिन इनको इजाज़त दी गई उसके बाद जब वो मुकम्मल कर चुके थे। फिर एक और हमारे यहाँ माहौल है कि प्राइवेट जाने वाले तकरीबन हज का आगाज़ करते हैं रमज़ान के बाद, वो मुख्तलिफ लोगों के पास जाते हैं, हज ऑपरेटर्स के पास जाते हैं, किसका पैकेज अच्छा होगा, किसका पैकेज अच्छा नहीं होगा। लेकिन ये तो रमज़ान के बाद, अगर अप्रैल में हम शुरू कर रहे हैं तो वो तो डेडलाइन गुजर चुकी है 14 फरवरी को। 14 फरवरी के बाद अभी भी हमारे हज ऑपरेटर्स के पास, सबके पास हुज्जाज की वो लिस्टें नहीं हैं, लोग अभी भी आना चाह रहे थे, तो ये सारी डेडलाइन फॉलो नहीं की गई। सऊदी हुकूमत का इसमें कोई कसूर नहीं। एक एतराज़ ये किया जाता है कि सऊदीया की तरफ से हमें डेडलाइन या वो जो 14 फरवरी को एग्रीमेंट किया गया है हुकूमत की तरफ से हमें प्रॉपर नहीं बताया गया। अगर नहीं भी बताया गया तो आपको 12 ज़िलहज को उसी गवर्नर मक्का के साथ मीटिंग में टाइम फ्रेम दे दिया गया था पूरे का पूरा, उसको फॉलो तब आपने भी नहीं किया, हुकूमत की तरफ से भी यकीनन पूरी तरह आपको नहीं बताया गया, कुछ आप पर पाबंदियां भी लगाई गई। इसमें यह बात भी सामने आई है कि नुसक ऐप भी 42 दिन के बाद ऑपरेट हुई है। इसमें एक बड़ा मसला यह भी आया है कि हम चूंकि अब हुंडी का काम उसको ख़त्म करने के लिए सऊदी अरब और बल्कि फेटफ चाहता है कि सारी ट्रांजैक्शन जो हैं वो बैंक के थ्रू हों, तो बैंक के थ्रू अगर स्टेट बैंक के थ्रू होनी थी तो स्टेट बैंक की भी यानी इतने कम वक्त में ये ट्रांजैक्शन होना मुमकिन नहीं थी, क्योंकि हफ्ते में 2-3 दिन शायद छुट्टियां भी काफ़ी होती हैं उसके। तो ये सारे मामला थे। अब आ जाइए कि सऊदी अरब क्यों चाहता है कि ये प्रोसेस मुकम्मल किया जाए। पिछले साल आपको याद होगा कि पिछले साल 1331 हाजी वहाँ गर्मी की वजह से या किसी भी वजह से वो सारा बहुत शोर उठा था कि वो शहीद हो गए थे। तो सऊदी अरब ने पिछली दफ़ा क्या किया, उसने गालिबन 1,77,000 लोग वो थे जिनको उन्होंने मक्का से डिपोर्ट किया, यानी आप गैर कानूनी आ रहे हैं तो उनको दूर किया। कोई इसके लगभग तादाद ऐसी थी जिनको उन्होंने 10,000 रियाल जुर्माना किया। अब अंदाज़ा करें अगर किसी जगह पर 4-5 लाख लोग ऐसे आ जाते हैं, ऐसे हाजी आ जाते हैं जिनका कहीं इंदराज नहीं है, जो गैर कानूनी है, उनके लिए कहीं कोई खैमे नहीं लगाए गए, कहीं कोई होटल की बुकिंग नहीं की गई, वो जब आ जाते हैं तो एक्स्ट्रा 5 लाख लोग आने से इंतजामात में भगदड़ मचेगी। पिछली दफा की जो तहकीकात सामने आई सऊदी अरब की तरफ से तो 90% लोग वो शहीद हुए हुज्जाज, ज्यादातर मिस्री, जिनका इंदराज नहीं था। तो सऊदी अरब ने स्ट्रिक्ट हो गया कि भाई हम आपकी जानों को जाया नहीं करेंगे, हम दुनिया में हज के मौका पर बदनामी नहीं लेना चाहते, चुनांचे इस दफा हम हर चीज को स्क्रूटनी करेंगे, बर वक्त तय करेंगे। चुनांचे हमने डेडलाइन दे दी हैं ताकि उसके बाद जो भी वीजा प्रोसेस ही नहीं लगेगा। पिछली दफा क्या होता था, एन आखिरी वक्त भी वीजे लग रहे होते थे, हुज्जाज आ रहे होते थे तो उनके साथ दूसरे भी आ जाते थे। चुनांचे उन्होंने हज को नीट एंड क्लीन रखने के लिए, सहूलियात सबको बाकायदा देने के लिए और हज की शोहरत और साख को बचाने के लिए और तमाम हाजियों को उनकी ड्यू रिस्पेक्ट देने के लिए और ड्यू उनको उनकी सहूलियात देने के लिए यह सारा सिस्टम किया था। जिन्होंने इसको फॉलो किया है वो बिल्कुल ठीक है। हमारे अपने अंदर मिनिस्ट्री के अंदर मसाइल हो सकते हैं, हज ऑर्गेनाइजर्स के अंदर मसाइल हो सकते हैं, कुछ और हमारी तबीयत का मामला हो सकता है, हमारे हज ऑपरेटर्स की तरफ हमारे लोगों का रमज़ान के बाद रुजू करना हो सकता है, स्टेट बैंक का मसला हो सकता है। लेकिन इस सिलसिले में सऊदी अरब का पूरी तहकीक के बाद भी मुझे कोई यानी स्वाय नुसक ऐप अगर 42 दिन के बाद ऑपरेशनल हुई है या छोटी मोटी ऐसी चीज़ें, लेकिन जब हमारे इतने बड़े मसाइल होंगे तो फिर हम यानी वो शुरू से भी कर देते ऑपरेट। तो 14 फरवरी के बाद अगर हम कुछ भी करते तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था। बल्कि मेरी मालूमात के बाद मुताबिक इसहाक डार साहब ने जब कॉल की है तो 10,000 का जो कोटा दिया गया है अभी तक हम उसको भी उस तरह अकोमोडेट नहीं
کر سکے. تو اصل میں مسائل یہ ہیں کہ حج کا پورا سسٹم بدل چکا ہے. اب آپ رمضان کے بعد اگر حج کی تیاری شروع کرتے ہیں تو آپ کبھی حج نہیں کر سکتے. آپ کو ان کی ڈیڈ لائنز کا خیال کرنا پڑے گا. اس دفعہ بھی آپ دیکھیے گا کہ حج کے ٹھیک ایک دن بعد وہاں گورنر مکہ تمام دنیا کی حج کمپنیز کو اگلا پلان دے دیں گے. اگر اگلی دفعہ بھی اس پر عمل نہیں ہوتا تو اس میں قصور سعودی عرب کا نہیں ہو سکتا. نقصان بہت ہوگا, نقصان بہت ہوگا. نہ صرف کوئی 67,000 لوگ حج نہیں کر سکیں گے بلکہ یہ جتنی پیمنٹس دے چکے ہیں کچھ پیمنٹس ان کو واپس بھی آ جائیں گی. مینا زون کی واپس آ جائے گی, کوئی اور واپس آ جائیں گی ان کو. لیکن جو ہوٹلز کی بکنگ کی صورت میں دے چکے ہیں, ٹرانسپورٹیشن کی صورت میں دے چکے ہیں, یہ پیسے واپس نہیں آئیں گے. حج کمپنیز جب ہم سے پیسے لیتی ہیں حاجیوں سے تو اس میں اس کا منافع بھی ہوتا ہے اور وہ اس کو خرچ بھی کر چکی ہوتی ہیں. تو اب وہ بھی اس کیفیت میں کچھ پیسے وہاں سے نہیں ملیں گے, کچھ یہ بھی خرچ کر چکے ہوں گے. تو بہت مشکل ہے کہ یہ حاجیوں کو پیسے واپس ملے. میرا خیال گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ سعودی عرب سے درخواست کرے, لیکن مشکل لگ رہا ہے معاملات. ہو سکتا ہے ویسے ایک مہینہ ابھی پڑا ہے تو اس سلسلے میں سعودی عرب سے ریکویسٹ کی جائے, سعودی عرب سے خصوصی طور پر. لیکن یہ ایک ملک کا معاملہ نہیں ہے, یہ بہت سے ممالک کا معاملہ ہے, ان کے پورے اصول اور رول کا معاملہ ہے. حج کے سلسلے میں ان کی ساکھ اور ان کے وقار کا معاملہ ہے, حاجیوں کو دی جانے والی سہولتوں کے وعدہ افاق کرنے کا معاملہ ہے, حاجیوں کی جانوں کا معاملہ ہے. تو اس اعتبار سے مشکل لگتا ہے, لیکن پھر بھی دعا بھی کرتے ہیں ہم, اپنے بھائیوں کے جذبات کی قدر بھی کرتے ہیں, اپنے حج آرگنائزر کے ساتھ بھی کھڑے ہیں. لیکن بہرحال اگر کوشش کی جائے تو ہو سکتا ہے ریکویسٹ کی جا سکتی ہے, غلطی ان کی نہیں نکالی جا سکتی. بہرحال ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن کے دلوں میں چاہتے تھی, ارمان تھے اور جن کا کاروبار اس سے وابستہ تھا, احرام بنانے والے دوسرے حج آرگنائزر, اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رحم والا معاملہ فرمائے. سعودی عرب کو ان پر رحم آ جائے, یا پھر حکومت کو چاہیے کہ اس دفعہ ضرور سبسڈی دیں, کیونکہ یہ بہت بڑا ایک ڈیزاسٹر ہے جو حج کی صورت میں لوگوں کو سہنا پڑے گا, حج آپریٹرز کو سہنا پڑے گا. سبسڈی دینی چاہیے, ریکویسٹ کرنی چاہیے, دعا کرنی چاہیے. اللہ کرے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.